obviously we have to talk about what do actors, what do creative people face? What is this thing that we face? I mean, I have often faced I don't know if it's depression, but we have creative highs and we have creative lows. And sometimes you're on such a creative height that you can achieve anything in the world. I'm sure as an actor you experienced it. You give a shot and you achieve anything in the world, and then friend. Memory is not a true friend. कि वो जो हमें याद आती हैं प्यार की बातें, कि जब वो बातें हुई थी तो प्यार की होती हैं, वही बातें जो प्यार की थी वही मोमेंट्स अब दुख के हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि प्यार दुख में बदल जाता है? और जब प्यार दुख में ऐसे बदल जाता है, वही इंसिडेंट, जैसे आपने स्नैपशॉट ले लिया, उसका मूवी ले लिया, हंस रहे हैं दोनों बैठे, अरे कितना प्यार है, अब दुख है। तो ये जो प्यार से दुख होता है, इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है यार, इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो दुख है ये आहिस्ते आहिस्ते फिर प्यार में बदल जाएगा, फिर गुस्सा कम आएगा, और फिर सुशांत की जो यादें हैं अलग होंगी पर प्यार भरी फिर होंगी। अभी तो दुख भरी हैं, फिर प्यार भरी हो जाएंगी। मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो आम जनता को आ रहा है, उनको एक ऐसा हीरो दिखा था सुशांत में जो उनके बीच से आया था, और सडनली जो उनको लग रहा है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, जो कहीं ना कहीं उनको वो एक होप दे रहा था, आशा दे रहा था कि उनके बीच का लड़का अगर इतनी दूर जाता है और इतनी ऊंचाई पे जाता है तो उनके लिए भी वो होप है। और सुशांत का अचानक इस तरह से चले जाना, कहीं ना कहीं उनको इस बात से वो बड़े बहुत ज्यादा रूठ गए हैं बहुत ज्यादा। वो भी दिखाई दे रहा है जी बहुत ज्यादा रूठ गए हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा इसी बात का आ रहा है, और बहुत ज्यादा दे आर शॉक्ड लाइक ऑल ऑफ अस, दे आर शॉक्ड। सो द एंगर इज, आई थिंक, आल्सो it's a way of emoting, way of grieving, way of showing way of showing their own loss. So Shekhar, before we wrap up, let's talk on one or two things. First of all, क्या है सुशांत में, क्या देखा था आपने जो हम एक्टर्स को अपने अंदर इनवाइट करना चाहिए? क्योंकि हर एक्टर के पास में एक यूनिक चीज होती है। बिल्कुल, मुझे हमेशा लगता है कि एक एक्टर जो अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी जर्नी के बाद वो एक ऐसी चीज लेके आता है जो बाकी एक्टर्स को मिल सकती है, वही चीज उसको यूनिक बनाती है। देखो, सुशांत को जब मैंने पानी में कास्ट किया था तो मैंने दो उसकी चीजें देखी थी। एक तो काइपोच है जी, और दूसरा उसने एक पेप्सी का ऐड किया था। हाँ, दोनों देखा जी। दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों में एक रेस्टलेसनेस था कि ऐसा लगता था कि जैसा होता है ना, एक स्प्रिंग आपने ऐसे करके बंद करके रखा है कि ये जो आदमी है ये कभी भी उछल जाएगा। इससे अनप्रेडिक्टेबल है ये, बिल्कुल जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी जो दोनों फिल्मों में थी कि यार पता नहीं कैसे क्या बोल देगा, पता नहीं क्या कर देगा। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, अगर ये स्क्रीन पर आ जाए, जो मुझे गोरा में चाहिए थी, जो गोरा कैरेक्टर पानी का, बिल्कुल सुशांत। तो एक तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही क्रिएटिविटी होती है, जिंदगी ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही क्रिएटिविटी होती है। और दूसरा, उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में बचपना था। We have to look at it in perspective, and there is no better person than you to really put a light on this word called nepotism. What is your take on it? यार मैं तो कहता हूँ, जो लोग, अगर कुछ लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं तो वो अपनी ही जर्नी को कम कर रहे हैं। जी, सही है ना, कि भाई आपके अपनी एक जर्नी होती है, एक फिल्म मेकर की, एक प्रोड्यूसर की, एक डायरेक्टर की। तो अगर आप कहें कि हमारे पास सिर्फ नेपोटिज्म से ही जा रहे हैं कि
कोई किसी का बेटा है बेटी है उसी को लेना है, तो प्रॉब्लम तो आपकी हो जाएगी कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हम तो बात करते हैं ना दूसरे लोग कैसे बढ़ेंगे, तो मैं तो कहता हूँ आपकी ही फिल्में कम हो रही हैं, आपकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, आपकी फिल्में बुरी हो रही हैं अगर आप नेपोटिस्टिक हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई लड़का लड़की दिख जाए जो है किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का नीस नेफ्यू जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम है यार, नेपोटिज्म। और आप देखिए, आप निकल आए, सुशांत निकल आया, कितने लोग अब निकल आए। जी। तो अब देखिए वो कंगना कितनी लड़ पड़ती है सबसे, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल है। जी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी तो वो छोटे वो मनाली से कहीं छोटे से गांव से आई है। हाँ, मनाली से आई है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जो छोटे शहर के जो लोग हैं ना, छोटे शहर के जो लोग हैं, इनमें दम ज्यादा है, इनमें जान ज्यादा है। बम्बई के लोग अच्छे खासे नहीं, जो आपने छोटे शहर की बात की, इसके साथ मैं खत्म करूंगा कि जर्नी जो छोटे शहर की गांव के लड़कों में होती है, एक तो जब आप बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर में एक जो सपना आता है, तो वो उसको डर लगता है कि क्या वो सपना देखे कि नहीं देखे। पहले तो इसी बात से डर लगता है उसको क्या ये अफोर्डेबल है ये सपना देखना, फिर उस सपने को चेज करने के लिए रास्ता बनाना, और वहां पे समय लगता है, और फिर उस रास्ते पे निकलना। देन यू आर व्हेन यू गो ऑन अ जर्नी and you don't know how long this journey is going to be, and there is nobody to really tell you which road will take you where. So you are like a traveler who has no map, who has no map in his hand. So he's only asking people who are meeting him on his way, and he's asking them about the next stop, and he's fully trusting the person who's showing him the way at that point of time. Sometime some travelers are very stubborn and very thick-skinned. Some travelers are very fragile, they can't take it when they are lost. Some of them started again from the zero. They have that resolve. All I would say, Shekhar, that thank you very much for really offering for really coming up this idea of this kind of a Shraddhanjali to our dear Sushant, and really coming over to talk about him, all good things about Sushant, and what all we should learn from his journey and from his craft and from his humanity, from the person that he was, all the good things that we can remember about him. And also we should not forget that this man started from nowhere and reached on the top. So his journey is going to be quite inspirational for every one of us. What do you say? You wrap it up. सुशांत को तो सब याद रखेंगे, जैसे जो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं और जिनकी जिंदगी बहुत ऐसे छोटी उम्र में कट जाती है, तो उनको तो हम बहुत जॉन कैनेडी को याद करते हैं, हम जेम्स डीन को याद करते हैं, हम अपना इसका हीथ लेजर को याद करते हैं। इसी कैटेगरी में हम याद करेंगे, और इसी कैटेगरी में हमको याद रखना पड़ेगा ये सब बातें, जो ड्रामा है और सुसाइड क्यों किया और डिप्रेशन की बात। एक बार हमको डिप्रेशन की बात एक और बात करनी चाहिए कि ये क्या सही लोग कहते हैं कि हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी में डिप्रेशन ज्यादा होता है? हम तो पुश करते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिक बना देता हूँ जब फिल्म बना रहा हूँ, पर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। As they must be, कि ये क्यों हुआ, वैसा हम फील कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हमको भी वैसा ही लग रहा है जैसे उसके पेरेंट्स को लग रहा है, उसकी फैमिली को लग रहा है, यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम वैसे ही रो रहे हैं जैसे वो रो रहे हैं। तो आई वांट टू नो, आई वांट देम टू नो, ये जाने
की पूरी जो लोग असली लोग हैं ना, जो फिल्म देखते हैं, लोगों को स्क्रीन पर देख पाते हैं और जान पाते हैं, जांच पाते हैं, वो लोग भी इतना ही रो रहे हैं जितना उसके फैमिली रो रही है। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, हम उतने ही दुखी हैं, हम उतने ही रो रहे हैं, हम उतने ही स्तब्ध हैं और शॉक्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में बिल्कुल साथ हैं। उन्होंने अपना बेटा खोया है और इस दुख की घड़ी में हम सब के सब उनका हाथ पकड़े हुए हमने हैं। अपना हम भाई भले ही खोया, वहाँ नहीं, हमने अपना भाई खोया है, अपना साथी खोया है। इसी के साथ हम इतना कहते हुए कि उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, हम इस बातचीत को यहीं खत्म करेंगे। शेखर, थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच।